पहला क्वेश्चन, इनमें से एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से एक शंकर का पर्यायवाची नहीं है। और इनमें से एक आम का पर्यायवाची नहीं है। यमुना, शंकर, आम का पर्यायवाची नहीं है। तीनों में पूछा है नहीं है, याद रखिएगा, तीनों में पूछा है नहीं है। तो देखिए, तीन ऑप्शन होंगे, एक नहीं होगा। पर्यायवाची का होता है साथी समान अर्थ। ऐसे शब्द जो उस शब्द के स्थान पर समान अर्थ देते हो या लगभग मिलता जुलता अर्थ देते हो, उन्हें पर्यायवाची या इसी वजह से उन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थी। यमुना जी के पर्यायवाची की बात करेंगे तो यमुना जी का हो जाता है साथी कालिंदी। यमुना जी का एक पर्यायवाची हो जाता है कालगंगा। यमुना जी का एक पर्यायवाची कृष्णा भी हो जाता है। उसके अलावा यमुना जी सूर्य की बेटी है, तो सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि। और अगर जा लगा देते हैं तो इसका अर्थ सूर्य की बेटी, इसीलिए सूर्य जा भी कह देते हैं। पुत्री का एक पर्यायवाची तनिया होता है, तो सूर्य तनिया भी कह देते हैं, इसीलिए भानुजा भी कह देते हैं, भानु की पुत्री। तरणी तनुजा भी कह देते हैं। तनुजा का अर्थ होता है बेटा पुत्री, और तरणी का अर्थ होता है सूरज। अर्क का अर्थ होता है सूरज, तो अर्क जा भी कह देते हैं। अब देखिए, सूर्य की बेटी, रवि की बेटी, अर्क, ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, उसकी बेटी सूर्य। तनुजा अर्थात पुत्री, सुता, दुहिता, बेटी, ये क्या होते हैं? तनुजा। इसके पहले अगर तरणी नहीं लगेगा तो ये यमुना का पर्यायवाची नहीं बनेगा। ये साथी यमुना का पर्यायवाची नहीं बनेगा। ये बात आपकी समझ में आई? अगर ये इसके पहले नहीं लगता तो ये यमुना जी का पर्यायवाची किसी कीमत पे नहीं बनता। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से अपने दिमाग में लेकर चलिएगा, अपने दिमाग में लेकर चलिएगा। शंकर जी की बात करें, शंकर जी की बात करें, देखिए इनमें से कौन सा एक शंकर जी का पर्यायवाची नहीं है? दूसरे का उत्तर आप लोगों को सही बताने की कोशिश करनी है। बताइए भाई। त्रिलोचन भी होता है, त्रिलोचन भी होता है, गंगा धारण करने वाले गंगाधर भी होता है, गंगा धारण करने वाले गंगाधर भी होता है, भूतेश भी कहते हैं, तीन आंखों वाले भूतेश भी कह देते हैं, महादेव भी कह देते हैं, ललाटक्ष, ललाटाक्ष भी कह देते हैं। और मेरे हिसाब से साथी शश मतलब चंद्रमा धारण करने वाले, ये भी होना चाहिए था। तो मेरे विचार में इसमें से शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ऐसा मुझे कुछ बन नहीं रहा कि इनमें से शंकर का पर्यायवाची ना हो, इनमें से शंकर का पर्यायवाची ना हो, ऐसा मुझे बनने की नहीं। शशधर है, शशधर चंद्रमा का ही हो जाता है। शशधर किसका हो जाता है? चंद्रमा का। शशधर किसका हो जाता है? चंद्रमा का। शशधर, शश का अर्थ होता है खरगोश, ये नहीं है। शश का अर्थ क्या हो जाता है? खरगोश। शश का अर्थ क्या हो जाता है? खरगोश। और शशधर का मतलब क्या हो जाता है? चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा में खरगोश की आकृति होती है। आम को अति सौरभ भी बोलते हैं, आम को सहकार भी बोलते हैं, आम को रसाल भी बोलते हैं, आम को आम्र भी कह देते हैं। तत्सम में क्या कह देते हैं? आम्र। अति सौरभ, सहकार, रसाल, आम, फल श्रेष्ठ, इन सभी नामों से जाना जाता है। लेकिन अंबु, अंबु का अर्थ होता है पानी, इस नाम से नहीं जाना जाता। एक आध कभी कभी हो जाता, उतना मत सोचा करो। पहले का अर्थ क्या हो गया? बी, दूसरे का हो गया डी, और तीसरे का क्या हो जाता है? सी। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, अग्नि, पावक, अनल, पिशुन, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। बताइए, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। और पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से तो जो दिमाग में कुछ गड़बड़ी होंगी वह क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक चीज और हो गया, शशधर होता, तो ये क्या होता है? चंद्रमा। और शश का अर्थ क्या हो जाता है? खरगोश। शश का अर्थ क्या हो जाता है? खरगोश। देखिए भाई, अगर हम पर्यायवाची की दृष्टि से देखें तो जो ए वाला है, ये सारे के सारे शेर के पर्यायवाची हैं। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची है? शेर के पर्यायवाची है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगमणि, हिरण, हिरण का अरि मतलब दुश्मन, केसरी,
सिंह, शेर, शार्दूल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथी? शेर का एक पर्यायवाची शार्दूल भी हो जाता है। शेर का एक पर्यायवाची शार्दूल भी हो जाता है, बिल्कुल सही। और इसे चित्रक भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? चित्रक। शेर का चित्र बनाओ। यहां पर ये तीन तो सूर्य के, लेकिन ये नहीं है। ये आग के, लेकिन ये नहीं है। महेश, भूते, सतीश ये शिव जी के, लेकिन रमेश विष्णु जी का ये भी नहीं है। पत्थर की बात करें, पत्थर को संस्कृत में प्रस्तर भी बोलते, संस्कृत को इसे उपल भी कह देते। पत्थर का एक पर्यायवाची प्रस्तर पाषाण भी हो जाता है। क्या हो जाता है साथी? पाषाण भी हो जाता है। बताइए, इनमें से कौन सा एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? बिल्कुल सही साथी। पशम नहीं होता, आशिम होता है। क्या होता है? आशिम। पाहन तो है, अगर यह हो जाता पाहुना तो यह हो जाता है मेहमान का। अगर हो जाता पाहुना तो यह हो जाता मेहमान का, लेकिन पाहन है तो यह पत्थर का है। प्रस्तर, पाषाण, उपल, आशिम, पाहन, ये सारे के सारे पत्थर के पर्यायवाची हैं। ये सारे के सारे पत्थर के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से देखें, इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मध्वा, घर, निकेतन, आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानुतया, जानवी, वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। इनमें से बताने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन सा किसका पर्यायवाची है। वस्त्र आदि का पर्यायवाची देखिए और बताने की कोशिश कीजिए। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो देखिए, इंद्र, सहस्त्राक्ष, मध्वा तो हो जाता। रतीश नहीं होता, रतीश नहीं होता। रति कामदेव के पत्नी होती है। घर, निकेतन, आयतन, निलय, इसमें सब कुछ घर, गेह या ग्रह के पर्यायवाची, आपके घर के पर्यायवाची। यमुना, कालिंदी, भानुतनिया ठीक था, लेकिन जानवी गंगा जी का पर्यायवाची है। वस्त्र, अंबर, चीर तो ठीक था, लेकिन पाटक नहीं है। तो बी वाला जो है, घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सारे के सारे घर के पर्यायवाची हैं। छठे का उत्तर भी हो जाएगा। पांचवे का सी ये नहीं है, और चौथे का ए। चलिए, सातवां, आठवां, नौवां। सातवां, आठवां, नौवां, इसमें ज्यादा स्पीड से इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि आपको बार बार पर्यायवाची बताने होंगे। निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, जलनिधि, जलधाम, जलाधिक। समुद्र के पर्यायवाची की बात पूछिए तो उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता? इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता? जलधि, जलधाम, बिल्कुल सही। जलनिधि, जलाधिप। एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नगा, त्रिपथगा, कूलमकशा, कूलवती। और निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलेशी, कमलापति, कमलाकांत, कमलासन। उत्तर देने की कोशिश कीजिए। उत्तर देने की साथी कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही साथी। निम्नगा, त्रिपथगा, कूलमकशा या कूलवती, इनमें से कौन सा एक नदी का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा एक नदी का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, समुद्र के हो जाते पारावार, रत्नाकर, रत्नाकर, नदीश, जलधि, पयोधि, जलधि, पयोधि, वारिधि, नीर निधि भी बोल देते हैं। इसके पास जो खजाना होता है वो किसका होता है साथी? पानी का। जल निधि और जल का धाम भी होता है। रत्नाकर भी बोल देते हैं। इसका एक पर्यायवाची सिंधु भी हो जाता है। इसका एक पर्यायवाची सिंधु भी हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जलाधिप यह समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। निम्नगा, कूलमकशा, कूलवती, तरंगिणी, तरंगिणी, निम्नगा होता है नीचे की ओर बहने वाली। पयस्विनी भी बोल देते, पयस्विनी भी बोल देते। लेकिन त्रिपथगा, जानवी आदि जो होते हैं ये गंगा जी के पर्यायवाची होते हैं। कमलेशी, कमलापति, कमलाकांत, लेकिन कमल पर विराजमान नहीं होते। कमल पर विराजमान लक्ष्मी जी होती हैं। कमल पर विराजमान कौन होती है?
लक्ष्मी जी होती हैं।